जहाँ तक मेरे को ऐसे लगता है ना कि अपन लोगों का जो सिलेक्शन रुक रहा है वो मेन रीज़न दो सब्जेक्ट में मानता हूँ। आपकी मैथ्स भी अच्छी हो जाती है, आपकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आते या फिर जीके में मार्क्स नहीं आते। मेरा खुद का मैं पर्सनल बताता हूँ, मेरे मैथ्स भी बहुत अच्छी थी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी तब मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो रही थी, रीजनिंग सबकी अच्छी हो जाती है। मेरी जो अटक रही थी, जो मेन रीज़न मेरे सिलेक्शन को जो 3-4 साल लगे, उसमें सबसे जो मेन हिस्सा मैं मानता हूँ वो इंग्लिश को मानता हूँ। क्योंकि जीके तो सबकी सेम रहती है, जीके में तो किसी का स्कोर इतना कुछ खास आता नहीं। तो जीके तो ठीक है, आपके 50 या 60% मार्क्स अगर आ जाते हैं पेपर में तो भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल आउट टू फुल लाने पड़ेंगे आज के टाइम पे मेंस में। तो मेरे पिछले अगर 2023 2022 के अगर आप स्कोर दिखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो वो लगभग 70 to 80% नंबर ही आ पा रहे थे। लेकिन फिर मैंने ऐसा क्या कुछ किया जिससे मेरा स्कोर 135 में से 131 हो गया। वो एक क्वेश्चन भी मेरी एक सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ था। तो इस वीडियो में मैं पूरा उस इंग्लिश के पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैंने कुछ स्पेशली एक साल के अंदर जो मैंने खासकर फॉलो करी थी, जिसके कारण मेरा स्कोर लगभग 105 से सीधा 131 इतना इंक्रीज हो गया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो। पीवाईक्यूज जिसके ज्यादा स्ट्रांग होंगे उसके सिलेक्शन के चांस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी हेल्प आपको कर रहा है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक इतनी हेल्प कर रहा है कि कल से इनकी लगभग 29 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक ये अपनी सेल लेके आ रहे हैं। और इतनी जबरदस्त सेल है, जो पास प्रो पहले 650 रुपए तक कब था, 650 भी ज्यादा, 700 के तक का था, आज वो 351 में है। अगर आप मेरा कोड SHUB16 यूज करते हैं तो मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा, लगभग 50% के आसपास इसका प्राइस आ चुका है। और ये केवल 3 दिन के लिए ही है। तो मैं कह रहा हूं जितने भी बच्चों ने नहीं लिया, जो ले रखा है पास प्रो, वो तो अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहा होगा और उसके आप देख रहे होंगे रिजल्ट के, उसका स्कोर कार्ड कैसे बढ़ रहा है। जिन्होंने नहीं लिया, मेरी रिक्वेस्ट है, और मैंने जो खुद ने भी फॉलो किया है, तो आप भी, मेरे को लगता है कि पास प्रो लो। और लगभग इसमें केवल एसएससी का ही नहीं है, इसमें एसएससी है, रेलवे, बैंकिंग है, स्टेट एग्जाम है, यूपीएससी, पता नहीं कितने कितने नर्सिंग एग्जाम जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो सारे केवल एक पास प्रो से मिल जाएंगे आपको। और मेरा एक ही एडवाइस है, ये बिल्कुल लो। ये तो मेरे को ऐसा लगता है तैयारी जब से स्टार्ट कर दो ना, तब से आपको ये पास प्रो तो कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। उसके बाद सिलेक्शन हो जाए उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है इसकी परचेज करने की। तो टेस्ट प्रो पास ले लेना, आ रखिए सेल अभी 2-3 दिन के लिए, और मेरा कोड यूज कर लेना। और जो लेते जाए कमेंट में जरूर बताना जिसने प्रो पास लिया है, उसके लिए स्पेशल कुछ है। बेसिकली जो हिंदी मीडियम से होते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, लगभग इंग्लिश में दोनों सेम रहते हैं। हाँ, कुछ एडवांटेज हो सकता है, जो इंग्लिश मीडियम से हो उसको वर्ड्स बोलना अच्छे से आता हो, लेकिन वो ग्रामर जो डेली यूज लेता है या कुछ बोलता है, वो ग्रामर का यूज नहीं करता है, वो प्रॉपर ग्रामर वे में सेंटेंस नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर है, पर इतना भी नहीं है कि आप बोल सके कि वो बहुत ज्यादा आगे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े से पीछे जरूर है, पर इतना भी नहीं है। अगर वो तैयारी, वो सही से क्या क्या सोर्सेस फॉलो करने, अगर वो ढंग से सब कुछ करे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी मेरी तरह स्कोर 135 में से 131 या कंप्लीट 135 आउट टू 135 भी मेंस में ला सकते हैं, और प्री में भी 50 आउट टू 50 ला सकते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश को मैं हर बार यही बोलता हूँ कि इंग्लिश को 3 पार्ट में बांटना है। सबसे पहला पार्ट ग्रामर। ग्रामर में क्या कुछ होता है वो मैं बताऊंगा। सेकंड होता है वोकैब, एंड थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रामर की। ग्रामर में सबसे मेन चीज है कि आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, लगभग 15-16 टॉपिक होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ऐसे करके कुल 15-16 टॉपिक होते हैं, वो आपको ग्रामर में करने होते हैं। अब बात आती है पढ़ना कहाँ से। अगर आपको बुक करनी है, जैसे मैंने पूरी जो ग्रामर है वो बुक से करी, लेकिन कुछ एक टॉपिक होते हैं जो बुक से समझ में नहीं आते, वो मैंने यूट्यूब से जाके करे। अब मैं बुक बता दूं, जैसे कि मैंने जो बुक फॉलो करी थी वो थी नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1। इसमें देखो मैंने पूरा इसको, जैसे एक दिन मैंने लगाया टॉपिक, जैसे एक दिन मैंने देखो पेंसिल से करा हुआ भी होगा, आपको दिखेगा, और स्क्रीन थोड़ी उल्टा रही है तो आप देखना ना, पूरा मैंने टॉपिक लगाया और उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड, ये देखो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने क्वेश्चंस भी इसमें से लगाए थे, ये देखो पेंसिल से लगे हुए हैं सारे। तो वो ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 मैंने फॉलो करी थी, जिसके कारण मेरे जो ग्रामर में जो कमियां थी वो मेरी इंप्रूव हुई। और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पीछे दे रखे थे वो मैंने एक दिन जैसे टॉपिक पढ़ा और अगले दिन मैंने ग्रामर के क्वेश्चन लगा दिए। और इसके अलावा मैंने 120 रूल जो निमिषा मैम के होते हैं वो पढ़ा था।
और ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बुक से समझ में नहीं आते, जैसे एडवांस वर्ब, वो ऐसा टॉपिक है जो मेरे को इस बुक से समझ में नहीं आया। तो उसके लिए मैंने क्या करा, उसके के लिए मैंने अमन सर के यूट्यूब पे जाकर वो सारे टॉपिक मैंने पढ़ लिए थे। तो उसके थ्रू मेरे इंग्लिश में ग्रामर का जो सिरदर्द था वो मेरा खत्म हो गया, उससे मेरी ग्रामर अच्छी खासी इंप्रूव हो गई। और इसके बाद आती है वोकैब। अब वोकैब के लिए क्या है, मैं इतने साल 2023 तक मैंने ब्लैक बुक का नाम नहीं सुना था। उससे पहले मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के आते थे मैं उसको जो एक कॉपी थी उसमें लिखता रहता। रिवीजन मैंने खास किया नहीं उसमें, सीधी सी बात बोलूं, रिवीजन मैंने उसमें खास नहीं किया। अब जब भी मॉक में आता तो मैं अटक जाता कि हाँ इसका ये हो सकता है, इसका। तो प्रॉपर तरीके से मेरा वो जो प्रीवियस ईयर की जो वो कैप थी वो इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने 2023 के बाद मैंने जैसे कि मैंने बता रखा है कि ब्लैक बुक फॉलो करी। अब ब्लैक बुक में मैंने क्या कुछ किया, देखो ज्यादा मैंने ब्लैक बुक को इतना भी नहीं लिया। इसके अलावा मेरी एक ये तो मैंने नई ब्लैक बुक खरीदी थी, इससे पहले भी मेरे पास एक ब्लैक बुक थी वो भी मैंने करी थी। तो उसमें देखो मैं आपको इंडेक्स में बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया, जिसमें भी नंबर लिख रहे हैं ना मैंने वो करे। देखो एसएससी की और सारे वन वर्ड जो आ रखे हैं वो मैंने करे थे, जो प्रीवियस A1 पार्ट है, ईडियम में B1 पार्ट जो मैंने अच्छे से किया था, सिनोनिम एंटोनिम में मैंने C1 पार्ट पूरा अच्छे से किया था, C3 पार्ट और C6 पार्ट। और उसके बाद मैंने स्पेलिंग अच्छे से करी थी। बस मैंने ब्लैक बुक में से इतना ही करा था। क्या की चीज मैंने बताई, एक तो वन वर्ड, एक ईडियम फ्रेजेस, एक एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग। इसके अलावा मैंने ब्लैक बुक में से कुछ नहीं किया था, इतना ही मैंने ब्लैक बुक से किया था। ये हो गई वोकैब की बात। अब वोकैब में दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत हार्ड है और बहुत मुश्किल से बच्चे उनको करके जाते हैं। एक है फ्रेजल वर्ब, एक है फिक्स प्रीपोजिशन। ये दो टॉपिक जो सबसे हार्ड माने जाते हैं और इनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इनके लिए मैंने करा था, अमन सर और रानी मैम दोनों ने अपने यूट्यूब पे कुछ कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स के इन दोनों के करवा रखे, तो मैंने वो सब वहां से किया था। ठीक है, ग्रामर में इतना ही आपको करना है, इतना आप महीने भर करके देखिए, फिर PYQs लगाइए। मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये दो बात हो गई। लास्ट मैंने जो करी थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने ये बकायदा लिख रखा है कि मेरे को क्या क्या सोर्सेस थे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अपन हिंदी बोलते हैं ना वैसे आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। ऐसा लोग बोलते हैं कि तभी आपके नंबर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बढ़ेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए आपको इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप PYQs लगाते भी जा रहे हैं ना, आप कुछ मत करिए। मैं एक बात और बता दूं, अगर आप कुछ भी फॉलो मत करिए, PYQs लगाते जाइए जिसमें पैसेज को पढ़ते जा रहे हैं, डेली 1-2 पैसेज को आप सॉल्व करते जा रहे हैं डेली। मतलब अगर जैसे आप अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, अगर आपका चलता हुआ आ रहा है कि एडिटोरियल पढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश माध्यम या फिर निमिषा मैम या कोई भी टीचर से, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हुए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, तो बेस्ट है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडिटोरियल पढ़ते हुए थोड़ा सा समझ लो मन नहीं करता कि करे, तो वो क्या करे, PYQs में जो पैसेज आ रखे ना डेली का 2-4 पैसेज पढ़ के उनके जो क्वेश्चन है वो करते जाए, और साथ में पैराजंबल सॉल्व कर ले, थोड़े से PQRS सॉल्व कर ले। तो ऐसे अगर 2-4 एक्टिविटी भी अगर अपने डेली शेड्यूल में लगा लेंगे ना, तब भी मैं गारंटी दे रहा हूं उनके इंग्लिश में स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। अगर कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाह रहा, हर जितने भी आप यूट्यूब पे जाके देखोगे सब ये बोलेंगे कि एडिटोरियल पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ो, मतलब कुछ उससे रिलेटेड पढ़ो। ठीक है, उससे इंप्रूव होगी, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं अच्छा लगता वो सब करना, तो वो ये कर सकते हैं। क्या है कि एक एनवायरनमेंट खुद को भी लगता है हाँ मैं सॉल्व करूं, तो खुद का एक इंटरेस्ट भी वहां से डेवलप होता है कि अच्छा ये पैसेज आ रहा है, इसको पैसेज को मैं पूरा अच्छे से पढूं। लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं लेना, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा। कुछ वर्ड्स के मीनिंग आप गूगल करके सर्च कर लो, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो अंडरलाइन करके लास्ट में सर्च कर लो, मतलब समझो उस लाइन का। तो ऐसे अगर आप डेली करोगे ना महीने भर में, तो महीने भर बाद में आपका खुद का स्कोर देख लेना, मेरे को कुछ जरूरत नहीं, आप खुद आके कमेंट में बोलोगे कि हाँ भैया ये स्ट्रेटेजी मेरे को इंप्रूव करिए इंग्लिश में स्कोर। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जो बच्चे करते हुए आ रहे इंग्लिश माध्यम बेस्ट सोर्स है, जिसको करना है वो भी कर सकता है, या फिर निमिषा मैम का एडिटोरियल आता है वो कर सकता है। तो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई डेली मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो भी कर सकता है, और इंग्लिश मूवीज देखता है या सबटाइटल के साथ देखता है वो भी कर सकता है। तो मैंने कहा कुछ भी कर सकता है। अगर जो बच्चा नहीं करना चाहे वो मैंने बताया वो भी फॉलो कर सकता है। अब सबसे मेन, अब मॉक के लिए अब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे अभी नाउन आ गया, मेरे को नाउन से रिलेटेड नहीं आ रहे, वन वर्ड से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन करने, तो RBE करके शुभम सर का एक ऐप है, उसके थ्रू तुम अंदर जाओगे तो उसमें अलग अलग के बने हुए हैं, अलग अलग सेगमेंट, कोई नाउन से रिलेटेड, कोई वोकैब से रिलेटेड, अलग अलग बने हुए। तुम उसके थ्रू भी जाके एक एक का सेशन टेस्ट दे सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक खुद सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक हर एक टॉपिक से रिलेटेड बना के रखा है उसमें सेक्शन टेस्ट,
इंग्लिश का अलग से सेक्शन का 25 क्वेश्चन का है, वो डेली 25 लगाओ, जिसके भी इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे। बाकी दो मैथ्स रीजनिंग जीके में, जीके तो छोड़ो, मैथ्स रीजनिंग में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वो इंग्लिश में थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना चाहता है तो वो ये कर सकता है। जैसे कि मैंने बोला 2023 तक मेरे मैथ्स और रीजनिंग अच्छी थी और जीके में मेरे एवरेज से अच्छे मार्क्स आ रहे थे। मैं लैग कर रहा था इंग्लिश में मेरे 70 to 80% नंबर ही आ रहे थे, लेकिन मैंने जो बताया ये सब मैंने फॉलो किया तो मेरे आज नंबर देख सकते हो 96 97 के ऊपर मेरे नंबर गए, ज्यादा ही गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा और फिर भी तुम चाहो कि मैं ऑनलाइन 2-4 टीचर के नाम बता दूं जिसके तुम फॉलो कर सकते हो, तो पहला नाम मेरा ऑब्वियसली नीतू सिंह मैम है, दूसरा अमन सर है, तीसरा रानी मैम है। इन 3 टीचर तीनों बेस्ट टीचर है, और जयदीप सर भी केयरविल के, वो भी बेस्ट टीचर है। इन चारों में से तुम किसी भी टीचर से जाके पढ़ सकते हो। इन 3-4 टीचर जितने मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने इन 3-4 टीचर्स का नाम सुना है, जिनमें से 2-3 टीचर से तो मैं खुद भी पढ़ा हूं, और वो बेस्ट टीचर मेरे को लगता है कि जो टॉपिक आपको नहीं भी आ रहा ना, वो भी वो टॉपिक इजीली समझा देते हैं। तो आपको ये 3-4 टीचर्स को फॉलो करना है, अगर आपकी मर्जी है तो करिए। और प्री से पहले देखो, प्री और मेंस ऐसे कुछ अलग नहीं होता है, प्री और मेंस में लगभग सेम आता है, लेकिन एक होता है कि मेंस में कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ज्यादा आता है। तो अगर 2-3 महीने अभी तुम्हारे बचे हैं जिसमें तुम चाहते हो कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा कम हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि प्री के जस्ट 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मेंस आ जाएगा, तो तुम इतने में इतना इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें आज से स्टार्ट करना पड़ेगा प्री और मेंस दोनों को साथ में लेके, कि कॉम्प्रिहेंशन को भी तुम थोड़ा सा टाइम दो। और ऐसा होता है कि जो मेंस की तैयारी होती है ना, वो प्री में काम आएगी आएगी, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, सब में काम आने वाली है जो प्री और मेंस, क्योंकि सिलेबस दोनों का बिल्कुल अलग नहीं है। क्वेश्चन का लेवल भी यहां तक है कि मेंस में इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट में लगभग सेम रहता है। मैथ्स में प्री और मेंस में सेम रहता है, और जीके में थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, ज्यादा भी नहीं होता, थोड़ा सा होता है, कुछ नहीं होता उसमें जीके, क्योंकि जीके तो ऐसा सब्जेक्ट है कि प्री में भी लगभग सब ढेर है और मेंस में भी सब जाके ढेर है, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। बाकी रीजनिंग में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, प्री में लेवल बिल्कुल खत्म है। तो मेन क्या रहता है, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा लेवल आता है मेंस के, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जुड़ जाता है। इस बार बच्चों ने सीपीओ में जो एग्जाम दिया है उनके थ्रू मेरे को पता लगा है कि कम से कम 16-17 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो PQRS थे, तो और वो भी अच्छे लेवल के। तो तुम देख रहे हो इंग्लिश का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में तुम्हें इंग्लिश प्री और मेंस के लिए साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हो सकता है। तो प्रॉपर ये मैंने पूरा इंग्लिश का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है कि क्या कुछ फॉलो करना है। एक लास्ट में मैं और बता दूं कि अगर ग्रामर करनी है तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 कर लो, और साथ में अगर तुम्हें यूट्यूब पे जाके देखना है तो रानी मैम या फिर अमन सर से पढ़ सकते हो। सेकंड वोकैब के लिए ब्लैक बुक को मैं कह रहा हूँ ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, इतनी प्यारी बुक है ब्लैक बुक, इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर दे रखे हैं बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपके पास कोई और बुक है, जैसे अमन सर की वोकैब प्रो आती है शायद, ऐसा कुछ करके, या कोई और टीचर की जिसमें प्रीवियस ईयर अच्छे खासे दे रखे, आपको समझ में भी आ रहा है, उससे क्वेश्चन हो रहे, तो भी वेल एंड गुड है, उसको भी चलने दो। और लास्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बता दिया कि अगर तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या किसी के मतलब सबटाइटल के साथ कोई मूवी या फिर कोई न्यूज मतलब पॉलिटी या क्रिकेट या इनसे रिलेटेड भी न्यूज पढ़ रहे हो, तो भी वेल एंड गुड है। नहीं तो तुम, मैंने बताया कि डेली के 3-4 पैसेज लो प्रीवियस ईयर, या फिर कोई सी भी बुक में से लो, उसको मतलब समझो, एक लाइन का मतलब ट्राई करो समझने का, जो नहीं आते उसको अंडरलाइन करो, लास्ट में जाके गूगल पे सर्च करके करो। कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा इंग्लिश में नंबर लाने के लिए। और ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछले 1 साल के अंदर ये सब कुछ मैंने फॉलो करा है, और तभी मेरा स्कोर 70-80 से लेकर % से लेकर लगभग 96-97 से भी अबव नंबर मेरा मेंस के अंदर स्कोर गया है। तो तुम्हें भी इतना ही करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा जीके से रिलेटेड फिर, और कैसी लग रही है आपको वीडियो प्लीज मेरे को कमेंट में थोड़ा बताइए, जिससे क्या है मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, और मेरे को भी लगता है कि हाँ बच्चे को ये डाउट आ रहा है तो मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए।